हॉट स्टॉक्स मार्क कर देते हैं जहां पे ओआईडेशंस रोल ओवर के स्टैट्स काफी अच्छे खासे हैं। और इस क्रम में सबसे पहले जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, डॉक्टर लाल पैथलैब। इसका एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमने कल क्लोजिंग में भी किया था और इनफैक्ट ओपनिंग में भी किया था। प्रकाश सर, इट्स 2694। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है, बट एक क्लियर एज है डॉक्टर लाल का। कल 200 EMA के ऊपर बंद हुआ और सर ये 17 फरवरी 2022 से लेके अब तक की जो चैनल है उसका हाई करीब करीब आता है 2856। क्या ये उस तरफ जा रहा है? आपका डॉक्टर लाल पर टेक क्या है? हाँ, याद है मुझे कि लाल पैथलैब मैंने करीब बॉटम पे रेकमेंड किया था। अब 7 दिनों की लगातार तेजी बन चुकी है। स्ट्रेंथ तो नजर आती है, लेकिन करेक्शन की जगह भी अच्छी है। मैं कह रहा हूं कल परसों से कि प्रॉफिट बुकिंग की जगह अच्छी है। ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। 2800 का जोन यस पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप्स लगाना जरूरी है। क्या आज आपको खरीदना, अगर मार्केट में आपको मिला तो इसमें भी मिलना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 2640 में, लाल पैथलैब में, और कंटिन्यू करिए राइट। लेकिन 7 दिनों का बहुत लगातार आपको मिला, इट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस, इन दोनों स्टॉक्स को पोस्ट ओपनिंग मार्क करेंगे। अगर कुछ लेने लायक होगा तो कंसिडर करेंगे। एशियन पेंट्स पे बहुत बात हुई है और मैं उसका जिक्र दोबारा नहीं करूंगा, बट इन प्रिंसिपल उसको रखना पड़ा हॉट स्टॉक्स की कैटेगरी में, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं रखता तो ये बेइंसाफी होती है। बोथ रोल ओवर्स, चार्टिकली, ऑप्शन वाइज, फ्यूचर वाइज, हर तरीके से अगर आप देखें एशियन पेंट्स अच्छा है। एक बार आशीष बहती ABFRL को देखिए, ऐसा लग रहा था कि इस स्टॉक ने पिछले 4 दिन में 2 दिन में रेस्ट लिया, 20 EMA पर अपनी स्ट्रेंथ को रिकरेक्ट किया और ओवरशूट कर गया। कल अगर आप देखें तो एक जो टेक्सटाइल स्पेस था उसमें अच्छी खासी मूव भी विजिबल थे, स्पेशली विद इन द मिड कैप स्पेस। आपकी राय क्या है? आई मीन 330 पर आपका व्यू इस स्टॉक पर? वीरेंद्र जी, एक बहुत अच्छा रनअप देखा हमने ABRL में। जुलाई से लेके पूरे सितंबर तक स्टॉक में बहुत मैसिव स्ट्रेंथ दिखा, और सिर्फ 2 बार है इस पीरियड में कि उसने 20 EMA के पास स्लिप हुआ और वहीं से एक बाउंस बैक देखने मिला है। तो कल के परसों के सेशन, मतलब मंडे के सेशन में भी एक 20 EMA के नीचे जरूर स्लिप हुआ, लेकिन जिस स्पीड से वापस एक बाउंस बैक देखने मिला है काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि ABRL में करंट लेवल पर पोजीशन तेजी की तरफ जरूर बनानी चाहिए। 323 का एक स्टॉप लॉस लगाए और जल्दी इसमें वापस 343 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, ABFRL देखिए, 2 स्पेस हमने कवर कर लिया, डायग्नोस्टिक स्पेस, अगर आप देखें टेक्सटाइल स्पेस और इनफैक्ट पेंट स्टॉक्स, 3 हो गए। इसके बाद एक स्पेस और जाके कंसिडर करते हैं उसको, वो है FMCG। और इसमें ब्रिटानिया में बात नहीं हुई खुल के अभी। ब्रिटानिया अपनी मल्टी ईयर चैनल के हाईएस्ट क्लस्टर पे टाइम स्पेंड कर रहा है। राजेश सतपुते जी कल, इनफैक्ट परसों और इनफैक्ट पिछले 4 दिन में जब बाजार तंग रहा, डिफेंसेस की तरफ बाजार झुक रहा था और ये स्टॉक अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, दैट मींस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को रिविजिट करने की कोशिश में था। इट्स अ टिपिकल फ्लैग इफ यू कंसीडर, आई थिंक 19 सितंबर से लेकर कल तक के प्राइस को। आपका व्यू इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है एक परफेक्ट डिफेंसिव बेट था ब्रिटानिया दिस सीरीज में। और टेक्निकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसका निकलन, यानी जो सपोर्ट बन रहा था वो था 3800 का लेवल। 15-20 पॉइंट का इधर उधर हो रहा था, लेकिन 3800 को ये मेंटेन कर रहा था और कल भी यहीं से रिकवरी थी। मेरे हिसाब से ब्रिटानिया का जो टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सीरीज, वो होना चाहिए 3950 का। और ये 3800 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 3750 में। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा और सामने आप कह सकते हैं कम से कम 100-150 पॉइंट की रैली अभी ब्रिटानिया में पेंडिंग है। जी हाँ, ब्रिटानिया। और लास्ट पॉसिबली अगर आप देखें स्टॉक जिसको मैं मार्क करना चाहूंगा वो है मैरिको, अगेन फ्रॉम FMCG बास्केट, डिफेंसिव स्पेस। मानस, मैरिको इसकी प्लेसमेंट अच्छी। और मानस एक और चीज, इस प्राइस को आई मीन थामा हुआ है, बेस है आपका क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस 10, 20, 100, 50 सारे के सारे प्लेस्ड हैं बिटवीन 510 टू 530 की रेंज में। वहां जहां ITC कल क्रैश हो रहा था, इनफैक्ट सिंक हो रहा था, इसने अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा, डे हाई पे क्लोज हुआ। मैरिको पे आपका टेक? देखिए, बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करीब 8 से 10 सेशन अगर आप देखिए तो हमने प्राइस में भी रैली देखी है, और अगर आप वॉल्यूम देखिए तो काफी बेहतर वॉल्यूम पिछले 8-9 सेशन में देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि जो रेजिस्टेंस 560 रुपए के आसपास बना हुआ है,
स्टॉक उसको ब्रीच करेगा और करीब 610 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी मैरिको में खरीदारी करने की राय रहेगी। 535 के स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, एक काम कर रहा हूं, मुनाफे